Hello everyone. In today's video we are going to discuss a very interesting play written by William Shakespeare, that is Twelfth Night. It was written around 1601 to 1602. So today we will be discussing this play, especially the characters of this play. We will discuss the characters one by one. We will try to know the themes covered in the characters, and as well as the art of characterization we will discuss today. So you will have to watch the video till the end. If you are new to the channel, please do subscribe and also share and comment on the video. Thank you so much. Let's start the characters. The very first character is Viola, जिसे सेसारियो भी कहते हैं. Viola, the resilient protagonist, survives a shipwreck and disguises herself as Cesario to serve Duke Orsino. यानी वोयला, इसको हम मेन कैरेक्टर कहेंगे. ये प्ले के अंदर इसको एक रेजिलिएंट यानी फ्लेक्सिबल कैरेक्टर, एक प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन ऑफ द प्ले हम कहेंगे. सर्वाइव्स अ शिपरेक यानी शुरू में एक शिप का एक्सीडेंट होता है समंदर के अंदर, तो इसमें ये कैरेक्टर यानी वोयला बच जाती है अपने भाई के साथ और खुद को चेंज कर, यानी भाई उधर घूम जाता है, अलग जाता है, और ये जो वोयला है वो अलग आ जाती है और अपने शक्ल को चेंज करके ड्यूक ओर्सिनो यानी इलेरिया का जो ड्यूक है, उसका नाम ओर्सिनो है, उसके घर में आके फिर उसकी जो है देखभाल करती है, उसके लिए काम करती है, एज ए नौकर काम करती है. इंटेलिजेंट एंड क्विक विटेड, she navigates mistaken identities while secretly loving Orsino. ये इंटेलिजेंट भी है, एक क्विक विटेड यानी तेज दिमाग वाली एक लड़की है. यानी वो मिस्टेकन आइडेंटिटीज को मतलब क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है. while secretly loving Orsino यानी ओर्सिनो से वो सेक्रेटली मोहब्बत करती है. who sends her to woo Olivia on his behalf. यानी उसमें ये होता है कि एक्चुअली ये जो वोयला है वो खुद ड्यूक ओर्सिनो से मोहब्बत करती है, उसके प्यार में फना हो जाती है, जबकि वो उसको ओलिविया के पास भेजता है. यानी ड्यूक ओर्सिनो हिमसेल्फ यानी लवर ऑफ ओलिविया है, ओलिविया उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो फिर क्या करता है, ड्यूक ओर्सिनो वोयला को ओलिविया के पास भेज देता है, यानी कि वो उससे प्यार करे, वो उससे मोहब्बत करता है, ये इस तरह की चीजें उसको बताने के लिए. ओलिविया फॉल्स फॉर सेसरियो, क्रिएटिंग अ टेंगल्ड लव ट्रायंगल. यानी इसमें क्या होता है, एक लव ट्रायंगल, ये पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया, इसमें एक लव ट्रायंगल है. फॉर एग्जांपल सेसारियो, वोयला जो है मोहब्बत करती है ड्यूक ओर्सिनो से, ड्यूक ओर्सिनो जो है वो मोहब्बत करता है किससे, ओलिविया से, और ओलिविया इनडायरेक्टली मोहब्बत करती है ये जो वोयला के भाई से, जो वोयला की तरह लगता है. तो इसमें क्या है, ये एक लव ट्रायंगल है, ठीक है. वोयला's disguise blurs gender norms, यानी वो डिसगाइज जो है करती है, जेंडर नॉर्म्स को क्या करता है, ब्लर कर देता है. फॉर एग्जांपल ये इंसान अगर अपने शक्ल को चेंज करे तो जेंडर वो चीज़ है, मतलब इंसान जल्दी उसको नहीं समझ सकता. तो अगर इंसान अपने शक्ल चेंज करे तो वो किसी भी सोसाइटी में शक्ल को चेंज करके बैठ सकता है. हाईलाइटिंग शेक्सपियर एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड डिजायर, यानी आइडेंटिटी और डिजायर को शेक्सपियर ने किस तरह एक्सप्लोर किया है उसको हाईलाइट करता है इस कैरेक्टर ने, यानी इस प्ले के अंदर ये जो है इसको क्या किया है, हाईलाइट किया है. हर इवेंचुअल reunion with her twin brother, यानी वो अपने ट्विन ब्रदर के साथ रीयूनियन, आपको बताया था वोयला का एक ट्विन ब्रदर है, सेबस्टन उसका नाम है, यानी उसके साथ फिर दोबारा मिलती. सेबस्टन रिजॉल्व्स द chaos, restoring order and happiness, यानी वो आखिर में जाके अपने भाई के साथ मिलती है और ये उनके लिए एक हैप्पीनेस का मौका बन जाता है. और ये भी इसमें आप लोगों को क्लियर करूंगा कि वोयला आखिर में जाके ड्यूक ओर्सिनो से मोहब्बत करती है, वो एक हो जाते हैं आखिर में. सेकंड कैरेक्टर हमारे पास है ड्यूक ओर्सिनो. पहले भी आप लोगों को बताया था ये इलेरिया का ये शहजादा है. ओर्सिनो द लव सिक नोबलमैन ऑफ इलेरिया, यानी
इलेरिया का ये एक नोबल मैन है, लव सिक, मोहब्बत में मुब्तला है ये। अब इसकी मोहब्बत कैसी हकीकत है या नहीं वो हम बाद में देखेंगे। मिलो ड्रामेटिकली पिन्स pines for Olivia, embodying the excesses of unrequited love. His infatuation seems more with the idea of love than Olivia herself. अब देखो इसमें और लिहाज से यहाँ तक कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि ओर्सिनो जो है एक तो एक लव सिक है, वो मोहब्बत का नाटक जैसा है, उसका नाटक ही जैसा है उसमें। फॉर एग्जाम्पल वो तो मोहब्बत करता है उससे क्या कहते हैं ओलिविया से, जबकि वो हकीकत नहीं है, वो फिजिकली ज्यादा मतलब उसको हासिल करना चाहता है, रादर मतलब वो हकीकी लव को जाहिर नहीं करता, ये बात में वाज़ह हो जाता है, ठीक है। शोकेसिंग हिज सेल्फ इंडल्जेंट नेचर, यानी सेल्फ इंडल्जेंट नेचर, ही ग्रोज फॉन्ड ऑफ सेसरियो वॉयला, यानी उसका जो शौकीन इतना बन जाता है कि उसमें मतलब ये जो जुनूनियत है वो बढ़ता जाता है। अननोइंगली ड्रॉन टू हर ट्रू सेल्फ, यानी वो उसके ट्रू सेल्फ जो है उसके साथ उसकी वाकिफियत नहीं बनती, जबकि वो कहता है कि उससे मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत है, लेकिन हकीकत में मोहब्बत है या नहीं वो उसका कंफर्म नहीं है। हिज शिफ्ट फ्रॉम ओलिविया टू वोयला एट द एंड, यानी ओलिविया के साथ मोहब्बत करते थे, बाद में जाके वोयला के साथ मोहब्बत करते एट द एंड सजेस्ट हिज लव वाज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, यानी एक फ्लेक्सिबल मोहब्बत थी उसकी, कोई एक बंदे के साथ वो मुतफिक नहीं थे, जाके दूसरे के साथ आखिर में वो यानी एंड में वो दूसरे के साथ मिल गए। और सिनो रिप्रेजेंट्स द fickleness in performative aspects of romantic pursuit, यानी परफॉर्मेटिव इंसान की शक्ल को देख के जो शक्ल उसको परफॉर्मेटिव लगे, उसको ज़्यादा मतलब उसको अच्छे लगे तो उसकी तरफ चले गए, यानी वो बंदा हकीकी लव के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था, तो ये फेक लव कह सकते हैं। ड्यूक ओर्सिनो का इस प्ले के अंदर एक फेक लव था, वो उसको नहीं मिल गया, आखिर में आके वो किसी दूसरे के साथ जाके मिल गए। थर्ड कैरेक्टर है हमारे पास ओलिविया। Olivia, a wealthy countess, begins the play in mourning, vowing to avoid men for 7 years. ये एक ऐसा कैरेक्टर है प्ले के अंदर, यानी ये फॉर एग्जांपल पहले हमने बताया था जैसे कि यानी ड्यूक ओर्सिनो इससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो हर इंसान को रिजेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल उसके बाई की डेथ हो गई थी, यानी उसने अपने आपके साथ वादा किया था कि 7 साल वो गम में रहेगी, यानी वो मतलब दुआओं में रहेगी, वो कभी भी किसी मतलब बंदे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, किसी से बात तक नहीं करेगी। ये ओलिविया का एक स्टेटमेंट था उसमें। अनटिल शी मीट्स सेसारियो, यानी आखिर में आके वो सेसारियो से मिल गई। सिसारियो तो आप लोगों को पता है कि मतलब उसने डिस्गाइज किया था खुद को, यानी एक लड़की जाके लड़का बन गई थी। अभी यानी लड़का इन अ सेंस कि उसने खुद बाल काट के ड्रेसिंग में चेंज ला के फिर वो लड़का लग रही थी। स्ट्रॉन्ग विल्ड येट इम्पल्सिव शी abandons हर ग्रीफ टू परसीव सेसारियो, यानी उसने अपनी मोहब्बत यानी उसने दिल ही दिल में उसने मोहब्बत करना स्टार्ट किया, और उसने ये जो है जितने भी उसके साथ चीज़ें हो रहे थे वो फिर सेसारियो के साथ शेयर करना स्टार्ट हो गया। यानी सेसारियो का मतलब यहाँ कौन है, वोयला, ठीक है। डिफाइंग सोशल एक्सेप्शंस, her attraction to women in disguise unknowingly adds to the play gender bending themes, यानी gender bending themes की तरफ यानी ये इशारा करता है, ठीक है। gender bending themes की तरफ इशारा करता है, यानी gender bending की तरफ इशारा किया इस प्ले के अंदर इन कैरेक्टर्स ने। by the end she happily marries Sebastian, यानी ये जो ओलिविया है आखिर में जाके खुशी से सेबस्टियन से शादी करती है, demonstrating how love can be both irrational and redemptive, यानी लव इरेशनल और रिडेम्पटिव भी हो सकता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल एक बंदा प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन जाके मोहब्बत के हाथों शिकार होना है उस बंदे ने, अगर उसके उस किस्मत में अगर ये मोहब्बत है तो वो कभी भी नहीं रोक सकता। मालवोलियो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास। मालवोलियो ओलिविया स्टेवर्ड, यानी ये एक स्टेवर्ड है, मालवोलियो ओलिविया का स्टेवर्ड है, उसके साथ काम करने वाला, उसकी मदद करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला। इज अ प्यूरिटेनिकल
killjoy who dreams of rising above his station। यानी ये खुद को ऊपर ले जाने के मतलब ले जाने के लिए सोचने वाला बंदे है, ये स्टीवर्ड है ओलिविया का, ठीक है। हिज एरोगेंस यानी एक तकब्बुर इंसान है ये, मैक्स हिम एन इजी टारगेट फॉर मारिया एंड सर टोबीज क्रूअल ट्रिक। यानी मारिया और सर टोबी जो है ये दो कैरेक्टर्स है जो इसके साथ जो है मालवोलियो के साथ मजाक करते हैं इस प्ले के अंदर। वेयर ही इज फूल्ड इनटू बिलीविंग ओलिवियास लव हिम, यानी where he is fooled into believing Olivia loves him, यानी ओलिविया मालवोलियो के साथ मोहब्बत करती है। ये ऐसा एक धोखा बनाया इन्होंने, यानी मारिया और सर टोबी ने इसके साथ इस तरह एक मजाक किया। हिज ह्यूमिलिएशन यानी उसकी ऐसी बेइज्जती हो गई। wearing yellow stockings and smiling absurdly, यानी मीनिंगलेस स्माइलिंग, यानी किसी की तरफ देख के कोई विदाउट रीजन हंसना, ये वाली एक्शंस उसके स्टार्ट हो गए। फिर turns him into both a comic and tragic figure, यानी इस हरकत ने, इन दोनों की हरकत ने इसको एक क्या कॉमिक और ट्रेजिक फिगर में मुंतकिल कर दिया इस प्ले के अंदर, ठीक है। His woe for revenge at the end hints at unresolved tensions, यानी अनरिजॉल्व टेंशन इंसान के होते हैं इसकी तरफ इशारा है ये इस प्ले के अंदर। फॉर एग्जांपल इस बंदे के साथ मजाक किया लेकिन उसने कोशिश करता है कि इसको रिजॉल्व करने के लिए लेकिन नहीं कर सकता, ये इस प्ले के अंदर अनरिजॉल्व टेंशंस की तरफ इशारा होता है। मालवोलियो एम्बडीज एम्बिशन, यानी एम्बिशन को जो है जाहिर करता है, सेल्फ डिल्यूजन एंड द डेंजर्स ऑफ सोशल क्लाइंबिंग, यानी डेंजर्स ऑफ सोशल क्लाइंबिंग भी इसके अंदर ये जाहिर होता है इस प्ले के अंदर इस कैरेक्टर से, ठीक है। नेक्स्ट है सर टोबी बेल्च। Sir Toby, Olivia's rowdy uncle, embodies the spirit of festivity and misrule. A heavy drinker and a mischief maker, he exploits Sir Toby's stupidity for money and orchestrates Malvolio's downfall. अब क्या होता है इसके उसके अंदर प्ले के अंदर ये जो कैरेक्टर है, ये सबसे पहली बात ओलिविया का ये क्या है, एक अंकल है, ये जो है ड्रंक मैन है, ये पीता है, ये ज्यादा शराब पीता है, शरारती है, और ये क्या करता है एंड्रीव्स के साथ मिलके पीता है, और एंड्रीव जो है वो खुद ओलिविया के साथ मतलब के पीछे चलता है। ये इस तरह का एक कैरेक्टर है जो मतलब नहीं समझता है कि प्ले के उसके साथ क्या हो रहा है, इस तरह का कैरेक्टर है, क्योंकि जो बंदा पीता है उसको पता नहीं चलता उसके साथ क्या हो रहा है। दो ह्यूमरस, यानी एक ह्यूमरस है, हिज एक्शंस बॉर्डर ऑन ए क्रूअल शोइंग द डार्कर साइड ऑफ कॉमेडी, यानी डार्कर साइड ऑफ कॉमेडी जो है उसको शो करते हैं, डार्कर साइड्स यानी नेगेटिव साइड ऑफ द कॉमेडी को शेयर वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको जाहिर करते हैं इस प्ले के अंदर ये। हिज मैरिज टू मारिया रिवार्ड्स हर कैनिंग, यानी क्या होता है ये मारिया के साथ शादी करता है, reinforcing the play's theme that cleverness trumping over pomposity, यानी शाइस्तगी के अपोजिट जाता है, जो बंदा मतलब जो रॉन्ग होता है, जिसके हरकत बुरे होते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो शाइस्तगी के अपोजिट हो जाता है, कोई अच्छा नहीं होता है, ये जाहिर होता है। टॉबी रिप्रेजेंट्स द chaotic indulgent side of human nature. मारिया, नेक्स्ट कैरेक्टर मारिया ओलिवियाज शार्प विटेड मेड, यानी ये शार्प विटेड मेड इसके बारे में पहले डिस्कस हुआ है, इज मास्टर माइंड बिहाइंड मालवोलियोज ह्यूमिलिएशन, मानी मालवोलियो जो है उसकी बेइज्जती करवाने में ये एक मास्टर माइंड की हैसियत रखती है। हर क्लीवर फॉर गेरी ऑफ ओलिवियाज A letter exposes Malvolio vanity, proving her intelligence and playful cruelty, यानी वो क्या करती है एक लेटर लिखती है जिसमें ओलिविया को लिखती है कि ये सर टोबी ने लिखा है, तो इस तरह का सोच रखने वाला ये क्या है उसको ये क्रूएलिटी, प्लेफुल क्रूएलिटी का को जाहिर करता है ये। शी मैचेस विट्स विद सर टोबी, यानी उसकी जो विट्स जो है यानी शरारती जो है सर टोबी के साथ मिलती है, whom she eventually marries rising socially थ्रू हर कैनिंग, यानी आखिर में जाके सर टोबी के साथ उसकी शादी हो जाती है, यानी जिस तरह के बंदे उस तरह की मतलब जिस तरह का इंसान उस तरह की उसके जो है किस्मत में खातून आ जाती है, यानी वो दोनों में एक जैसे थे। Maria embodies the power of wit in a hierarchical society where lower status characters can outsmart their superiors. Lower class out
जो है वो लोअर क्लास के जो लोग हैं वो खुद को ऊपर ले जाने के लिए ये चीज करते हैं, ठीक है। फेस्टे द फूल, फेस्टे ओलिविया's gesture the wisest character wisest character using humor and songs to expose the folly of others, यानी दूसरों के गलतियों को मतलब फाश करने के लिए वो क्या करता है, गाने गाता है, गाने गा के उनको जाहिर करता है। His word play and irony provide both entertainment and philosophical insight, making him a truth teller in disguise। यानी ये नेगेटिव नहीं थे, दूसरों की गलती को ठीक करने के लिए यानी तनकीद बराए इस्लाह करते थे। दो अ प्रोफेशनल फूल यानी एक प्रोफेशनल फूल थे, ही सीज थ्रू द illusions of love and status that entrapped others. His presence underscores the theme that wisdom often comes from unexpected sources. For example, unexpected sources, कुछ लोग ऐसे होते हैं देखने में बेवकूफ लगते हैं लेकिन वहां से विजडम जाहिर हो जाता है, ठीक है, ये इस थीम को जाहिर करता है। 8 सर एंड्रयू अगुचेक, सर एंड्रयू अगुचेक, a Polish knight, is Sartobi's gullible pawn, encouraged to court Olivia despite his obvious inadequacy. Dim-witted and cowardly, he serves as comic relief but also as a cautionary figure about vanity and misplaced एम्बिशन। ऐसे कोई एम्बिशन नहीं होता है, ये सरटोबी का दोस्त है, एक ना ज्यादा एक मिनी कैरेक्टर है इसके अंदर। ही फेल ड्यूल विद सिसारियो हाइलाइट्स हिज incompetence. Andrew presents the absurdity of those who blindly follow societal expectation without self awareness, यानी वो लोग सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को एक्सपेक्ट तो करते हैं, ये वो मतलब उसको चाहते तो है लेकिन वो खुद को नहीं समझ के फिर ये चीज़ एक्सपेक्ट करते तो वो नहीं हो जाता है। किस तरह का कैरेक्टर है, खुद को नहीं पहचाना है इस बंदे ने। यानी सबस्टन लास्ट में आ जाता है। सबस्टन ये मेन कैरेक्टर है। सबस्टन वॉयला's twin brother, यानी ये वॉयला का ब्रदर है। इज presumed dead but later arrives in Illyria causing chaos due to his resemblance to Cesario, यानी जब इलेरिया में इंटर होते ही ये जहाँ पे इनकी शिप जो है इसकी एक्सीडेंट हो गई थी, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये वहाँ पे अलग हो जाते हैं, बाद में आके इलेरिया के अंदर ये एक दूसरे की मतलब मुलाकात हो जाती है। ये एक ब्रेव है yet bewildered, he is swept into Olivia's affections, marrying her abruptly, यानी किससे शादी करता है, ओलिविया शादी करता है। ये किस लिए करता है, ये इसलिए करता है कि इसकी सिस्टर की शक्ल जो है ये वॉयला से मिलती थी और ओलिविया वॉयला से मोहब्बत करती थी। वॉयला ने खुद को डिस्गाइज किया था, खुद की शक्ल को चेंज किया था, तो आखिर में आके सबस्टेन को देखा, सबस्टेन असल में एक मर्द थे जबकि वॉयला थे थी एक खातून, उसके साथ खातून की खातून से शादी हो नहीं सकती थी, बाद में आके इसकी से शादी हो गई, ठीक है। Restoring balance, Substance arc emphasizes fate's role in love and the unpredictability of human connections. 10 में Antonio, the sea captain who rescues Substance, displays deep loyalty and possible romantic affection for him, यानी romantic affections for him, उसको बचाता है, किसको, सबस्टेंस को बचाता है। जो affections जो थे वो उसके साथ कोई रीजन नहीं थी, वो खूबसूरत लड़के थे, उसको उसने बचाया है। His selfless protection contrasts with the play's more self-serving characters. Arrested in Illyria due to past conflict, his fate is left uncertain, adding to touch। दोबारा पढ़ेंगे यहाँ से। his selfless protection contrasts with the play's more self-serving characters. Arrested in Illyria due to past conflicts, his fate is left uncertain, adding a touch of melancholy. Antonio Deocean highlights themes of friendship and uh, unrequited love beyond the central romantic इंटेलिजेंस। ओके, तो इसका ये होता है कि वो उसको से जो है सबस्टेंस को लेके जो है इलेरिया के अंदर आ जाता है, उसको बचा के फिर वहाँ के किसी पास्ट के किसी मसले की वजह से उसको वहाँ पकड़ा जाता है। फिर ये बंदा जो है सबस्टेंस के साथ उसकी फ्रेंडशिप, यहाँ इस प्ले के अंदर ये जो है फ्रेंडशिप को जाहिर करता है, यानी रोमांटिक इंटेलिजेंस हम कहेंगे इसको।
तो दीज वर द कैरेक्टर्स, यानी ये टोटल कैरेक्टर्स है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वॉच किया। अल्लाह हाफिज।